नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 के आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं कुछ आपको। हमारा चैनल डिफरेंट मैथ्स के नाम से है, वो डिफरेंट मैथ के नाम से सर्च करने पर ना आ रहा हो तो इतनी चीज़ आप डाल दीजिए, आ जाएगा। वहाँ पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें। डिफरेंट मैथ्स ZG4QQ इतना डालेंगे तो ऊपर ही आ जाएगा। अगर डिफरेंट मैथ्स केवल डालते हैं तो काफ़ी नीचे जाता है, स्क्रॉल करना पड़ता है, तब मिलता है। अगर इतना पूरा डालेंगे आप तो तुरंत मिल जाएगा। डिफरेंट मैथ्स ZG4QQ इतना डालेंगे आपको एकदम तुरंत आ जाएगा ये चैनल। इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम इस क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन के लिए, यानी कि जो भी 10th में बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, और जो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आवश्यक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इक्वेशन है 4/x + 3y = 14 और 3/x - 4y = 23। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे काम करेंगे हम। इसमें कुछ लेट कर लेते हैं, यानी माना 1/x बराबर मान लेते हैं, 1/x बराबर a मान लेते हैं। और यहाँ 1/y तो है नहीं तो b नहीं मानेंगे, y को पड़ा रहने दीजिए, y है तो यहाँ पर y पड़ा रहने दीजिए। 1/x को हमने a माना है सिर्फ, तो 1/x को a मानने के तो यहाँ पर नया इक्वेशन क्या आएगा, 1/x को a माने तो 4a + 3y = 14 आ जाएगा नया इक्वेशन। यहाँ पे कितना आएगा, 3a - 4y = 23 आ जाएगा इक्वेशन आपका। इतनी बात समझ पाए आप लोग? तो ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है, यानी कि यहाँ पर इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए सेकेंड। चाहे तो इसको 1 2 मानेंगे तो ये 3 और 4 मानना पड़ेगा, और अगर आप इसे ही 1 2 मानते हैं तो इन्हीं को सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें कौन सी मेथड लगानी है हमें? एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं। y 3y यहाँ 4y, अगर इनको इक्वल करना है तो समीकरण 1 में किससे, 4 से, और समीकरण 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आइए करा देते हैं। समीकरण 1 में 4 से व समीकरण 2 में 3 से गुणा कराने पर, 3 से गुणा करने पर तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 होगा। यहाँ पर 4 से गुणा कराएंगे तो 4 × 16 a हो जाएगा। यहाँ पर 4 × 3 12 y हो जाएगा। यहाँ पर 14 × 4 कर लें, 14 × 3 42, 14 × 4 56 कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद इसमें किससे होगा, 3 से होगा, 3 तरह की 9a हो जाएगा। यहाँ 3 से होगा माइनस का 12y हो जाएगा। इधर 3 से 3 तरह की 9, 3 दूनी 6 69। यहाँ पर देखिए निशान चेंज है तो घटाने की जरूरत नहीं है, हम जोड़ देंगे, कट जाएंगे अपने आप। जोड़ने पर लिख लीजिए, यहाँ जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 16 9 25 होता है, 16 9 25 a बराबर इधर जोड़ेंगे तो 9 6 15 5 आएगा, 1 हासिल हो जाएगा, वहाँ 6 6 12 125 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 125 डिवाइड में 25, 25 पंचे 125 होता है। यानी कि यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, a बराबर 125/5 को काटा हमने तो 25 पंचे 125 होता है, तो 5 आया। a की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। अब हमें a का मान समीकरण 1 में रख देना है, y की वैल्यू मिल जाएगी। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, 4 × a मतलब 5 + 3y = 14। यहाँ पर ये 20 हो जाएगा इधर, प्लस 3y = 14 हो जाएगा। यहाँ पे 20 इस तरफ आएगा तो y बराबर यहाँ क्या होगा, 14 - 20। तो y = यहाँ पर घटाएंगे तो माइनस का 6/3, 3 दूनी 6, माइनस का 2। y की वैल्यू क्या आई, माइनस का 2 आ गया। 5 की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई थी, 5, लेकिन ये a की वैल्यू थी, x की वैल्यू नहीं थी। अब हम a का मान पुनः वापस करेंगे। a का मान
प्रतिस्थापित करने पर अगर हम a बराबर क्या माने थे, हम a बराबर 1/x यही तो माने थे, और a बराबर क्या था 5 था, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/5 आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने a बराबर क्या माना था 1/x, a बराबर 5 आया था, इसको हमने इक्वल कर दिया, x की वैल्यू 1/5 आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू आ चुकी हैं, x की वैल्यू है 1/5, y की वैल्यू है -2। ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका तीसरा है, एक्सरसाइज 3.6 का 3rd नंबर है क्वेश्चन। ये आगे बढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा, बस आप देखते रहें, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। A to Z क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए जाएंगे आपको, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पर हम नोट करके लाए हैं, आप एक NCERT बुक में देख सकते हैं, उसमें इक्वली लिखा हुआ है। यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन है, ये 4th नंबर क्वेश्चन है 5/x - 1 प्लस y - 2 इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन है 6/x - 1 माइनस 3y - 2, यहाँ पर इक्वल टू 1 है। ये दो इक्वेशन दिए गए हैं आपको और इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। तो ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, या तो आप लैंग्वेज में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, या फिर डायरेक्टली इक्वेशन में दे दी जाए। ठीक है, तो आपको ऐसे करना, प्रश्न को सॉल्व करना आना चाहिए। ये बीच में कहीं भी कैलकुलेशन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मानना पड़ेगा आपको, सोल्यूशन में लिख लेते हैं माना, या हल लिख लीजिए। यहाँ हल में क्या माना, 1/x - 1 इक्वल टू a मान लेंगे, 1/y - 2 इक्वल टू b मान लेंगे। देखिए मानते उसी को हैं जो नीचे वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ 1/x - 1 1/y - 2 मानेंगे। इतनी बात समझ पाए आप। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेंगे नए, 5 है, 5 × 1/x - 1 है, साथ में तो 5a हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा 5a। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये वैल्यू b है तो b लिख देंगे इक्वल टू 2। ये बात समझ पाए। और यहाँ पर 6 है तो 6a हो जाएगा, -3b इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकेंड। चाहे तो आप 1 और 2 इसको मानेंगे तो ये 3 और 4 हो जाएंगे। अगर आप 1 और 2 इन्हीं को मान रहे हैं तो इन्हीं को मानिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पर 3b है और यहाँ पे सिंगल b है। यहाँ पे अगर एलिमिनेशन लगाना है तो यहाँ भी 3b होना चाहिए, तभी कटेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, गुणा कराएंगे तो 5a प्लस मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड, यहाँ पर 3b हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ सॉरी 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये इक्वेशन गलत हो गया। 3 में अगर हम दोनों से गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 15a होगा प्लस 3b होगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ये बात समझ पाए, यानी 3 का गुणा जो है वो सब में कराना है, इसमें भी और इसमें भी। अब अगला इक्वेशन क्या था, ये था 6a - 3b इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखें लिखेंगे हम जोड़ने पर, क्योंकि निशान बदले हुए हैं आपस में, तो हम डायरेक्टली लिख देंगे जोड़ने पर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 6 कितना होगा 21a होगा और यहाँ 7 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या होगी 7/21 हो जाएगी। 7 एकम 7 त्रिक 21। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, a की वैल्यू आ गई 1/3। ये बात समझ पाए आप। a की वैल्यू आई, अभी हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए 5 × a का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/3 हो गई, प्लस b है तो b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये वैल्यू इस तरफ आएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास
2 माइनस 5/3 आ जाएगी। ये माइनस का होगा, इधर प्लस का है तो यहाँ पे गुणा होगा तो b = 6 - 5/3। यहाँ पे घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। b का मान भी कितना आया, b का मान भी आया 1/3। अब हमें अभी a और b की वैल्यू मिली है, x y की वैल्यू नहीं मिली है, तो हमें फिर से a और b के मान प्रतिस्थापित करने पड़ेंगे। ठीक, a व b के मान प्रतिस्थापित करने पर a और b के मान फिर से प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या आया था हमारे पास 1/3। a की वैल्यू कितनी थी, x - 1 = 1/3 आएगा। इसको सॉल्व करें हम अगर तो क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो यहाँ पर x - 1 1 से गुणा हुआ वही चीज, 3 × 1 = 3, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई। और इस तरफ देखें b बराबर देखें 1/3 आया, b की वैल्यू y - 2 थी, यहाँ 1/3 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो y - 2 आ जाएगा और 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 इधर आएगा, 3 + 2 यानी कि 5 हो जाएगा। y = 5 यानी कि हम कह सकते हैं x का मान 4 आया है और y की वैल्यू आई है 5। x और y के मान क्रमशः 4 व 5 होंगे। ये क्वेश्चन भी हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए इनको, ठीक है। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बीच में भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे बोट एंड स्ट्रीम पे जो क्वेश्चन आते हैं उन पर ये इक्वेशन बनते हैं, तो वहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसे। तो मेथड सीख लीजिए, अभी जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे ये हटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है वो क्वेश्चन, तो देखिएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास 5th नंबर क्वेश्चन है 7x - 2y / xy = 5 और उसके बाद है 8x + 7y / xy = 15 है। इतनी बात समझिए आप। तो यहाँ पर दिया गया है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, ये और ये दिया गया है, लेकिन ये जो है इक्वेशन जो दिया है वो xy में नीचे है, तो हम थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, ताकि इजी रहे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम चाहें तो xy दोनों के नीचे कर सकते हैं अलग अलग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखें ये वैल्यू लिखी है तो xy नीचे, तो दोनों के एक बार 7x के नीचे xy कर सकते हैं, एक बार 2y के नीचे xy कर सकते हैं। नीचे सेम रहा होगा तभी तो जुड़ या घट सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x / xy लिख सकते हैं और -2y / xy लिखा जा सकता है। तो इस तरफ क्या है, 5 है, तो यहाँ से x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल। हमारे पास जो नया इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, यहाँ आएगा 7/y - 2/x = 5। ये इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ पर इसी तरीके से ये भी 8x / xy + 7y / xy = 15। यहाँ से y कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 8/y आ जाएगा + 7/x आ जाएगा। इक्वेशन इक्वल टू में क्या आएगा 15, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर दो इस फॉर्मेट में आए, हमारे पास दो इक्वेशन इस फॉर्मेट में आए। अब इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए इस पे। वही मान लेंगे, माना 1/x = a है व 1/y = b है। ध्यान दीजिएगा इसमें। तो 7/y इसका मतलब b, यहाँ पे हो जाएगा 7b और -2a = 5 और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 8b
और यहाँ पर 7/x तो प्लस का 7a इक्वल टू 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ पाए? तो आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अगर करेंगे क्वेश्चन तो ये मान लीजिए थर्ड और फोर्थ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इनको सॉल्व करिए। इनको सॉल्व करना है तो इसका मतलब है कि हमें इनको एलिमिनेट करना है, तो कोई ना कोई इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर कितना है 7a है, यहाँ पे 2a है, तो इसमें समीकरण 2 में 2 से करा दीजिए, एक में यहाँ पे 3 में कितना 3 में समीकरण 3 में 7 से करा दीजिए और 4 में 2 से करा दीजिए, 14 हो जाएंगे बराबर बराबर। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 में 7 से व 4 में 2 से गुणा कराने पर अगर हम गुणा कराएंगे यहाँ पर तो कैसे बन जाएगा, देखिए ध्यान से, इस तरफ बता रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे 7 से गुणा कराएंगे 7 7 49 भी हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, माइनस को भी 7 × 6 35 हो जाएगा। और इसमें हम किससे करा रहे हैं, इसमें हम 2 से करा रहे हैं तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, ये 14a। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ने की जरूरत है, जोड़ने पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 5 1 6 65 आ जाएगा ये। और यहाँ पर इक्वल टू में इधर जोड़ेंगे तो ये भी 65 आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आएगी 65/65 1 आ जाएगी। अब b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब यहाँ रखेंगे मान तो क्या होगा 7, b का मान कितना आया 1 आया, -2a इक्वल टू 5, 7 -2a इक्वल टू 5, -2a इधर रोक लेंगे, 7 इधर आएगा तो 7 माइनस का होगा तो माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2 ही आएगा। a की वैल्यू -2/-2 कैंसल आउट होके a किस भी बचा, a की वैल्यू भी 1 आई। इसका मतलब a और b के मान दोनों 1 आ रहे हैं। ठीक है, अब a और b के मान हमें वापस करने हैं, यानी कि प्रतिस्थापित करने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, a बराबर 1 है अगर, तो a की वैल्यू क्या मानी थी 1/x, तो x बराबर भी 1 आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या मानी थी 1/y, b बराबर 1 आया, b की वैल्यू मानी थी 1/y, तो y बराबर भी 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब x और y के दोनों मान सेम है। ठीक है, ये भी सेम है और x भी सेम y भी सेम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हैं x और y के मान सही है गलत, बिल्कुल देख सकते हैं। a का मान 7 होगा, -2 5 बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आप इतना नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।